अरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको देखकर यकीनन दोस्तों आपको हैरानी होगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह के एक प्यारा बंदा और एक कुत्ते की दास्तां, कैसे अल्लाह तबारक व ताला ने अपने एक चाहने वाले का इम्तिहान लिया और उस इम्तिहान में वो बंदा क्या करता है और उसके बाद दोस्तों एक कुत्ते के जरिए उस बंदे को कैसा सबक अल्लाह तबारक व ताला देता है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बहरकैफ दोस्तों, दस्तूर के मुताबिक वीडियो का आगाज करें उससे पहले आप सभी दोस्तों से मुद्दबाना अपील करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे बंदों का इम्तिहान लेता है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे इस इम्तिहान में पास हो जाते हैं तो कुछ इस इम्तिहान में पढ़कर अपने सब्र की बांध को तोड़ देते हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला पैगंबरों, नबियों का भी इम्तिहान लिया है और अल्लाह के नबी लोगों को बता देते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इम्तिहान लेता है तो हर हाल में किस तरह रब तबारक व ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वो अल्लाह के नबियों की बात है, बहुत आला अफजल बात है और आम इंसानों के ऊपर भी इम्तिहान होते रहे हैं और बहुत सारे आम इंसान भी हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इतने चाहने वाले हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के इम्तिहान में वो पास होते नज़र आते हैं। बहरकैफ दोस्तों, आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के बारे में भी आप जानते होंगे, आप हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के बारे में भी जानते होंगे, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के बारे में भी जानते होंगे। दोस्तों, कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर जब इम्तिहान की घड़ी आई तो उनसे कुर्बानी के लिए कहा गया था। दोस्तों, बारहा उलमाए कराम से आपने इस बारे में भी सुना है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर जब इम्तिहान की घड़ी आई तो उनकी सल्तनत चली गई, उनके सारे जितने भी धन दौलत थे सब चले गए, उनकी बीवी चली गई एक को छोड़कर। साथ ही साथ दोस्तों, यहीं पर हद नहीं हो गया बल्कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े तक पड़ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करते रहे। लेकिन दोस्तों, ये सारी इम्तिहान थी और इम्तिहान में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पास हो गए और भी अल्लाह के नबी और अल्लाह के बरगुज़िदे बंदे पास होते रहे हैं और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने उनको उन्हीं हाल में फिर से वापस कर दिया। बहरकैफ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह के एक ऐसे आबिद बंदे की जो सैकड़ों वर्ष से, बहुत लंबे साल से वो अल्लाह तबारक व ताला की इबादत कर रहा था। दोस्तों, ये इंसान जंगलों में इबादत किया करता था, पहाड़ की चोटी पर बैठकर इबादत किया करता था। साथ ही साथ उसके बगल में ही एक अनार का पेड़ था। मामूल इस कदर था दोस्तों कि वो अपने इबादत में मशगूल रहा करता था वो इंसान, और अल्लाह तबारक व ताला जब खाने का वक्त होता तो खुद ब खुद उसके सामने 3 अनार आ जाया करते थे। सालों से ये परंपरा चल रहा था, ये रिवाज चल रहा था कि वो इबादत में मशगूल रहता, अपने आप उसके सामने
रिज्क चला आता, 3 अनार चला आता, उसी को खाता और फिर रब की इबादत में वो मशगूल हो जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक बार उस बंदे का इम्तिहान लेना चाहा। हुआ यूं दोस्तों कि एक दिन अनार आना बंद हो गया। जब अनार नहीं आया, उस इंसान ने सब्र कर लिया। फिर दूसरी दिन दोस्तों, चूंकि उसका इम्तिहान लिया जा रहा था, दूसरी दिन भी अनार नहीं आता है। वो इंसान फिर सब्र कर लेता है। फिर तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन भी वो अनार नहीं आता है। अब वो इंसान भूख से तिलमिला जाता है और भूख से तिलमिला कर दोस्तों वो इंसान उठता है अपनी जगह से और बाहर की तरफ चला जाता है। सामने ही एक गैर मुस्लिम का घर नजर आता है। वहां जाने के बाद वो दस्तक देता है। दस्तक जब देता है तो वहां से एक गैर मुस्लिम निकलता है और उसको भीख के तौर पर 3-4 रोटी दे देता है। बहरकैफ दोस्तों वो इंसान, वो अल्लाह का बंदा काफी खुश होता है और वो रोटी लेकर जैसे ही पलटता है कि उस इंसान के घर में एक कुत्ता बांधा हुआ रहता है। वो कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लगता है। जब कुत्ता भौंकता है तो ये इंसान डर जाता है और एक रोटी उसको दे देता है। रोटी खाने के बाद फिर वो कुत्ता भौंकने लगता है, फिर वो ये एक रोटी दे देता है। फिर कुत्ता भौंकता है, फिर वो एक रोटी दे देता है। यानी कि दोस्तों एक एक करके वो सारी रोटियां कुत्ते को खिला देता है। कुत्ता रोटी खाता है और उसके बाद भी भौंकने लगता है। जब कुत्ता भौंकता है तो वो इंसान कहता है कि तुम कैसा बेशरम हो कि तमाम रोटी खाने के बावजूद, और मैं तुम्हारे मालिक के यहां से मांग के जा रहा था, लेकिन तुम उसके बावजूद भी मुझ पर भौंकने लगे, और तमाम रोटी खाने के बावजूद भी मेरे सामने तुम भौंक रहे हो, कैसे बेशरम थे। इतना कहना था दोस्तों कि वो कुत्ता अपनी जुबान हाल से कहने लगता है कि मैं तो बेशर्म हूं, लेकिन आप अपने बारे में सोचे कि वो रब जो आपको बगैर किसी मेहनत किए सदियों से खिलाता रहा, 3 दिन आपको खाना नहीं मिला, तो आप उसी अल्लाह के दुश्मन के यहां, क्योंकि जो अल्लाह तबारक व तआला को मानता नहीं है दोस्तों, समझिए वो अल्लाह का दुश्मन ही है, कि तुम उसी अल्लाह के दुश्मन के यहां तुम रोटी तलाश करने के लिए आ गए। सिर्फ 3 दिन तुम्हारे ऊपर खाना बंद हुआ था और तुम अपने मालिक उस पाक परवरदिगार के दुश्मन के यहां हाथ फैलाने के लिए आ गए और वहां से तुम लेकर जा रहे हो। तो मैं तो बेशर्म हूं, लेकिन मैं अभी भी अपने मालिक के यहां ही पड़ा हुआ हूं, वहीं से तुम्हारे ऊपर भौंक रहा हूं और तुमसे लेकर खा रहा हूं। लेकिन तुम अपने आप में सोचो कि तुम किस कदर के इंसान हो कि 3 दिन तुम्हें खाना नहीं मिला। वो मालिक तुमको जो सदियों से खिलाता रहा, लेकिन 3 दिन अगर तुम्हें खाना नहीं मिला तो तुम उसी मालिक के दुश्मन के यहाँ हाथ पसारने के लिए आ गए। बहरकैफ दोस्तों वो इंसान को, उस अल्लाह के बंदे को माजरा समझ में आ गया और फिर वो चला जाता है दोस्तों रब की इबादत के लिए, उसको माजरा समझ में आ जाता है। तो दोस्तों उस इंसान का इम्तिहान था, जिस इम्तिहान को वो समझ नहीं सका, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिससे मोहब्बत करता है दोस्तों उनको सुधार भी देते हैं। अगर वो भटक भी जाते हैं तो उनको राह दिखा देते हैं। और इस अल्लाह के बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्ते के जरिए सबक सिखाया, कुत्ते के जरिए राह बताया। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक हम सबको इस दुनिया में रखे, ईमान के साथ रखे, और जब इस दुनिया से उठाए खात्मा बिल खैर करे। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, हमारे रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के घरों में रहमतों की बारिशें अता फरमा रहा। हमारे घर में, हमारे इर्द गिर्द जो भी परेशानियां हो, रब तबारक व तआला अपने हबीब के सदके उसे दूर कर दे। और हमारे घरों में, आप सबके घरों में से किसी के घरों में किसी के भी दोस्त, अहबाब और
माँ बाप में से कोई भी अगर इस दुनिया को छोड़कर चला गया होगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन। शुक्रिया, आदाब।